हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्टैनली लाइफस्टाइल स्टॉक्स के बारे में। इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो मैंने एक लेवल से ड्रॉ कर रखा है रेड कलर की लाइन से। और आप देख रहे होंगे मैंने इस कैंडल का लो और इस हाई मार्क किया हुआ है और बीच में मैंने एक इस कैंडल के हाई को भी मार्क किया हुआ है। तो ये 3 लाइन आपको दिखाई दे रही होगी और स्टॉक्स हमारा अभी इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है, इस ब्लैक लाइन और इस रेड लाइन के अंदर। अभी स्टॉक्स की जो डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है वो क्या है कि स्टॉक्स ओपनिंग अच्छे से करता है, गिरावट आ जाती है। स्टॉक ने ओपनिंग अच्छे से की, गिरावट आ गई, क्लोजिंग लो की तरफ हो गई, क्लोजिंग लो की तरफ हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर ज्यादा लग रहा है। अगर हम बात करें तो आज भी स्टोक्स ने रेड कैंडल बनाया, कल भी रेड कैंडल था, बीच में एक ग्रीन कैंडल आई थी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का लो टूटा, फिर इसने लो बनाया, इसका लो टूटा, इसने लो बनाया। अब यहाँ पर आप देखिएगा स्टोक्स का ये जो लो है, अगर आप देखेंगे 485 का है और इस कैंडल का लो देखिएगा 485 का है। इस कैंडल के लो को देखिएगा 486, इस कैंडल का लो 484। तो यानी कि स्टॉक्स में ये 484, 85 और 86 ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अब स्टॉक्स का ये 484 रुपए का लेवल अगर टूटता है और इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो ये स्टॉक्स गिरावट में आएगा। आज मार्केट पॉजिटिव था, फिर भी इस स्टॉक्स ने गिरावट दिखाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट में गिरावट होगी तो फिर ये स्टॉक्स तो टूट ही सकता है। आज मार्केट पॉजिटिव होने के बावजूद भी ये स्टॉक्स नेगेटिव प्रदर्शन में रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लेवल टूटने के लिए तैयार हो रहा है। फिलहाल अभी हम ये बता नहीं सकते, जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा तब तक। आज अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक्स में हमें वॉल्यूम को जरूर चेकआउट करना है और वॉल्यूम ही हमें बताएगा कि स्टॉक से ऊपर जाएगा या नीचे। तो पहले दिन स्टॉक्स में वॉल्यूम सबसे ज्यादा था क्योंकि स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग भी हुई, नए लोग भी एंट्री हुए, नए लोगों ने पैसा भी बनाया। कुछ लोग सोचते हैं कि पहले दिन लिस्टिंग होती है उसमें हम अच्छा 5-10% का प्रॉफिट कमा लेते हैं। दूसरे दिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि होल्ड करके रख लेते हैं, हाई लेवल पर बाइंग हो जाती। दूसरे दिन फिर वो लोग उनके लेवल पर आता है या उसके ऊपर जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिसकी वजह से 1-2 दिन स्टॉक्स में ट्रेडिंग अच्छे से होती है। फिर बाद में धीरे-धीरे वॉल्यूम कम होते हुए नज़र आता है और देखिएगा यहाँ पे वॉल्यूम धीरे-धीरे कम होते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आपको देखना ये है कि अब ये लेवल अगर टूटेगा तो वॉल्यूम के साथ अगर टूटता है तो स्टॉक्स में गिरावट आएगी और अगर वॉल्यूम के साथ स्टॉक यहाँ से इस लेवल से बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है तो स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाएगा। अब इस कैंडल का हाई 494 का है, इस कैंडल का हाई 500 का है, इस कैंडल का हाई 502 का है। तो 500 रुपए का लेवल आपके लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अब यहाँ पर आपको अच्छे से नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये लेवल आपको डेली चार्ट का है। अब आप देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में, तो 15 मिनट का चार्ट पैटर्न देखिएगा। मैंने आपको हमेशा से एक बात समझाई है और सिखाई है और हर बार मैं बताते हुए आ रहा हूँ। फिलहाल आपको अगर कुछ भी नहीं पता है तो आप क्या करिएगा कि जब भी स्टॉक्स पुराने लो के पास आता है आप वहां पे सतर्क हो जाइएगा। जैसे कि यहाँ पे स्टॉक्स नीचे आया है, स्टॉक इस लेवल पर स्टॉक्स ने हैमर कैंडल बनाई और यहाँ से स्टॉक्स ऊपर की तरफ गया। फिर स्टॉक्स पुराने इस लेवल के पास आया जो कि यहाँ पे लो बना हुआ था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे फिर से स्टॉक्स ने गिरावट दिखाई, फिर स्टॉक्स ने यहाँ पे गिरावट दिखाई और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर स्टॉक्स ने इस लेवल के आसपास आकर के स्टॉक्स में गिरावट होती हुई नजर आई। अब यहाँ पर एक बात को ध्यान में ये रखना है कि ये स्टॉक्स के पुराने वाले लेवल्स हैं और जब भी स्टॉक्स पुराने लेवल्स पर आता है ट्रेड करने के लिए तो गिरावट आती है। और देख सकते हैं कि या तो स्टॉक उस लेवल के पास आता है तो गिरावट आती है या उसके थोड़ा सा नीचे आने के पहले ही गिरावट हो जाती है। तो थोड़ा सा पहले आया और गिरावट आई। यहाँ पे देखिएगा एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, हैमर कैंडल बनी थी 15 मिनट में सपोर्ट के लेवल पर, यहीं पे आपको बाय करना था, इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखना था और टारगेट आपको एटलीस्ट इस कैंडल के लो का रखना था। 492 का लो था तो ये आपका पहला टारगेट रखता
और आप यहाँ पे बाय अगर करते नेक्स्ट कैंडल में तो आपका यहाँ पे 486 का लो था, तो 486 से 492 का पहला टारगेट मिल जाता आपको नेक्स्ट 15 मिनट के अंदर। तो ये इस तरह से लेवल मिलते हैं और फिर देखिएगा इसी लेवल से जो है सेलिंग प्रेशर आया और स्टॉक्स में गिरावट आई और एक के बाद एक रेड कैंडल लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे आया। जब तक रेड कैंडल बनेगी, लो बनेगा, आपको एंट्री नहीं लेना है। अब ये लेवल टूटने के लिए तैयार हो रहा है, तो आपको क्या करना है, 484 का ये जो सपोर्ट वाला एरिया है इसका वेट करना है। ये लेवल अगर टूटा या इसके नीचे ओपन हुआ तो फिर स्टॉक्स ऊपर जाने से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। रेड कैंडल में एंट्री नहीं करना है, ग्रीन कैंडल में बने रहना है। जब स्टॉक्स हाई के पास आएगा और रेड कैंडल बनेगी तो आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।